दूसरा क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा। दूसरा क्वेश्चन, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कैसा है बर्तन? खोखले अर्धगोले आकार का है। तो देखो हम पिक्चर बनाते हैं। ये हुआ खोखले अर्धगोला, ये अर्धगोला है, ठीक। अर्धगोला आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है। जिसके ऊपर क्या है? एक खोखला बेलन है। कुछ इस तरीका से है बेलन, इस तरीका से बेलन रखा है। बात समझा? इस तरीका से बेलन है। अर्धगोला का व्यास 14 सीएम है। अब तू ही लोग बताओ कि अर्धगोला का व्यास 14 सीएम है तो इसका त्रिज्या कितना होगा? बोलो। 7 सीएम होगा। त्रिज्या होगा 7, क्योंकि व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना होगा? 7 सीएम, ठीक है। 7 सीएम त्रिज्या होगा। अच्छा, यहाँ पे को गौर करेगा तो गोला का त्रिज्या और बेलन का त्रिज्या दोनों क्या होगा? सेम। दोनों क्या होगा? सेम। और फिर कहता है इस पात्र की कुल ऊंचाई, इस पात्र बना होता है बर्तन, पूरा यहां से यहां तक पूरा ऊंचाई, यहां से यहां तक पूरा ऊंचाई कितना है? 13 सीएम। कितना है? 13। पात्र बना होता है बर्तन, पूरा पात्र का ऊंचाई है 13 सीएम। अब यहां से बुद्धि लगो तो लोग, सर ये पूरा 13 सीएम है तो इस सिर्फ बेलन का ऊंचाई कितना होगा? तो ये पूरा 13 में से ये 7 घटा देंगे, क्योंकि ये त्रिज्या है तो इधर भी त्रिज्या 7 होगा, इधर भी 7 है। तो ये 7 हम घटा देंगे तो ये कितना होगा बेलन का ऊंचाई? बोलो फटाक से बोलो। बेलन का ऊंचाई कितना होगा? 13 में से 7 घटा देगा तो 6, ठीक है। 13 में से 7 घटा देगा तो कितना होगा? 6। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ ना। प्रश्नावली कितना का? प्रश्नावली 13.1 का। प्रश्नावली 13.1 का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक। तो पहले लिखो कि क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया क्या है? तो सर दिया है अर्धगोला का व्यास दिया है। अर्धगोला का क्या दिया है? व्यास। अर्धगोला का व्यास दिया है। तो व्यास दिया है तो इससे हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या यानी 14/2 तो कितना होगा? 7 सीएम। कितना होगा? 7 सीएम। सही है। ये पूरे पात्र का ऊंचाई कितना दिया है? पूरे पात्र, पात्र मतलब बर्तन होता है, पात्र की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितना सीएम है? 13 सीएम। तो जब कुल ऊंचाई 13 सीएम है तो सिर्फ बेलनाकार भाग का ऊंचाई कितना होगा? बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी h। तो 13 में से 7 घटा देंगे तो कितना होगा? 6 सीएम, ठीक है। अच्छा, अर्धगोला का त्रिज्या जितना होगा उतना ही होगा बेलन की त्रिज्या। दोनों क्या होगा? दोनों सेम होगा। बेलन की त्रिज्या दोनों क्या होगा? सेम। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, इसका क्या कहता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, कुल पृष्ठीय, बात समझ में आता है? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना शुरू करो। तो क्या करेंगे? इस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय, वक्र माने टेढ़ का, इस अर्धगोला का टेढ़ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का क्या निकालेंगे? बोलो। बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का क्या निकाल देंगे? वक्र पृष्ठीय। दरवासा है ना, बेलन का दरवासा, और दोनों को जोड़ देंगे तो पात्र का निकल जाएगा क्या? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। तो लिखेंगे संपूर्ण पात्र का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पात्र का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अर्धगोला का, बोलो क्या? अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल? वक्र मतलब टेढ़ का, ये गोलाई वाला जो है से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका वक्र पृष्ठीय? बोलो। बेलनाकार, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन पृष्ठीय क्षेत्रफल?
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मतलब इधरवासा का क्षेत्रफल। अच्छा बताओ अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो कौन सा बताएगा? 2 पाई आर एच, सही लिखे। अब दोनों में से कॉमन ले लो, 2 पाई आर दोनों में कॉमन आएगा तो सर यहाँ पे एगो आर बचेगा, यहाँ पे एगो एच बचेगा। 2 गुने 22/7, पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर कितना है? 7, फिर आर कितना है? 7 प्लस एच है 6, एच कितना है? 6। ये 7 7 कट जाएगा, तब 22 दूना हो जाएगा 44, 22 दूना कितना? 44। ये 7 6 13, 13 से 44 को गुना करेगा तो कितना होगा? 13 चौका 52, 13 चौका 52 5 57। इतना cm स्क्वायर हमारा क्या हुआ है? आंसर। चलो अब इसको नोट करो।